हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है HSSC का। HSSC के द्वारा अभी एक रिसेंटली पेपर हुआ था जो कि था आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो ये भी एक पेपर आपका 31 दिसंबर को हुआ था और ये जो सेकंड पेपर है इसका ये हुआ है 1 जनवरी 2023 को। तो 1 जनवरी 2023 को ये पेपर हुआ है और ये मैंने पेपर जो है वो crazyexam.com से लिया है, ठीक है, वेबसाइट से। तो उसका वाटरमार्क भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये पेपर का PDF और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये देख सकते हैं पेपर। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन ऑफ 0.2 नैनोमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल शोज द एम्फीबोलिक पाथवे। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज द ऑप्शन नंबर माइलार्ड रिएक्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो नेम द इनहिबिशन वेयर एंड प्रोडक्ट ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एंजाइम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन का, दैट इज द फीडबैक प्रिपरेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इतना ही है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशियंसीज लीड टू द हेमोलिटिक, दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पायरुवेट काइनेज। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कौन सा एंजाइम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वो होता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके छठा क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन हमारा मिस हो गया, जस्ट अ मिनट, सेवंथ क्वेश्चन हमारा रह गया था नीचे। तो सेवंथ क्वेश्चन है ये, द एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस सिस्टम हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज। सो दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द सॉफ्ट इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज एल्बिनिज्म एंड एल्कापोटोन्यूरिया। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, that is the X chromosome. Option number C is the correct answer. Homozygosity and heterozygosity of an individual can be determined by the this is by the test cross. Option number A यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है the smallest unit of genetic material which produces a phenotypic effect on mutation, that is the mutant, that is option number B यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, that is the gynecomastia, ठीक है, इज अ सिम्टम ऑफ, दिस इज अ सिम्टम ऑफ। 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द Klinefelter's syndrome। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सीमेन। सो उसके लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो AP टेस्ट होता है, दैट इज द एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है 12th नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है सेरोटोनिन इज अ, ये क्या होता है, ये होता है आपका एक पिगमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। मोस्ट अबंडेंट यूरिन प्रोटीन इज अ, तो दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होता है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जेफी टेस्ट जो है वो डिटेक्ट क्या करता है, जेफी टेस्ट आपका यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द 15th क्वेश्चन। तो जेफी टेस्ट इज रिलेटेड विद द
कैरेटीन इन यूरिया को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रोस्टैटिक फ्लूइड कंटेन्स, ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है बेसिकली प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द रीजन स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस ड्यूरिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो वो होता है रिपीटेटिव डीएनए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन माइनर पीक रिप्रेजेंट्स, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द बल्क डीएनए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी एक मिनट ओके, बी नहीं होगा यहाँ पर, इसको करेक्ट करेंगे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों होती हैं, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। VNTR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूछा गया है। तो VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। डीएनए फिंगरप्रिंट इज सेम फॉर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, फिर से करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है एब्जॉर्प्शन इल्यूजन टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट, सो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following test is used to check the presence of antibodies in the blood stream material, तो 23 का क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। Which of the following may be categorized as a immunogen, सो यहाँ पर जो इम्यूनोजन कहा जाता है, ये कहा जाता है एंटीजन को, एंटीआरएच को और एंटी बी को, तो 2, 3, 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। आरएच एंटीजन जो है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है डी एंटीजन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है इन केस ऑफ allosteric enzyme, what is the graphical representation when the initial velocity is plotted against the substrate concentration, सो देखिए 26 क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पल्लाई पंचायत जो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में है, जो कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फ्री पंचायत बना है बेसिकली इंडिया का, वो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। देन हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा अवार्ड जो है बेसिकली किसको अवार्ड मिला है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 28 अप्रैल 2022 को, वो है अटल टनल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट द एल रूट server to promote the e-governance, that is the Rajasthan is the correct answer, option number C। क्लोव्स मतलब लॉन्ग की बात कर रहा है यहाँ पर, ये किस चीज का पार्ट होते हैं, प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है, ये होती है फ्लावरिंग बर्ड्स, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। Who amongst the following is the author of the book Towards a Hunger Free World, इसके राइटर कौन है, वो है MS स्वामीनाथन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सतारिया एक क्लासिकल डांस फॉर्म है असम का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है डीपीएसपी के अंदर कौन सी चीज ऐड करी गई थी, वो ऐड करी गई थी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लाइज इन द कैस्पियन एंड रेड ब्लैक सी के बीच में, तो दैट इज काकेसस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 34 के बाद, ओके 34 हो चुका था, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ओके 35 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरीपीडीमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया
is known as the bajada, that is option number C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. Isohaline is line joining the equal salinities, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका यहाँ पे. सो 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हेन द ओके देखिए 37 से लेकर 37 टू 46 तक ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग एंड मैथमेटिकल सेक्शन के हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूं और हम चलते हैं सीधा 47 नंबर क्वेश्चन पर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सर्चिंग द क्राइम सीन इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव, दैट इज द ग्रिड. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. स्पाइरल मेथड ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल फॉर. अब देखिए 48 क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये इंडोर क्राइम सीन और आउटडोर दोनों के लिए रहता है. तो देखिए इसमें ए और सी ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट यहाँ पर कोई ऐसा मैचिंग वाला ऑप्शन दिया नहीं है. तो अब देखते हैं ऑप्शन ए या सी में से क्या ऑप्शन जो है आयोग वो लेता है. ठीक है, तो ए और सी में करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से. चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ. तो 49 में देखते हैं क्या है. यहाँ पर पूछा गया है कि द एग्जामिनेशन ऑफ बाइट मार्क एविडेंस and its relation to the crime investigation is also known as the forensic odontology. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. तो यहाँ पर देखिए 50वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस. देखिए वेरीफाइंग द कंपोजिशन ऑफ एनी एस्पिरिन टैबलेट बिफोर इट लीव्स द फैक्ट्री, ये फॉरेंसिक का काम नहीं है. ठीक है, नॉट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का. देन हम बात करते हैं 51 नंबर और 52. एक मिनट ऊपर कर लेते हैं. ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन में टेलीफॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है. देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये विजुअल विजिट के लिए होती है, जहाँ पर डॉक्टर पहुँच नहीं पाता तो फोटोज़ और इमेजेस के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका टेलीफॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, दैट इज द विजुअल विजिट कहा जाएगा उसे, बेसिकली विजुअल विजिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज formed as a result of a reaction of carbonyl group of a amino acid with amino group of other amino acids with the elimination of water, that is the peptide bond रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, दैट इज द लाइसिन है. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा. देन हम बात करते हैं विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए. आरएनए के अंदर क्या देखने को मिलता है, दैट इज द ग्यूनिन. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का. द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स टू सेपरेट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू द नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन मेंबर इज कॉल्ड एज द. देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन है कि ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉट दोनों के लिए होता है. ठीक है, देखिए नॉर्थ ब्लॉट के लिए भी होता है, साउथ के लिए भी होता है. अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आयोग जो है सेलेक्ट करेगा तो वो थोड़ा सा देखने वाली बात है, बट ऑप्शन बी और सी दोनों के लिए होता है ये. ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ. तो 56 में पूछा गया है आपसे कि the length of the DNA associated with the protein is determined by using the technique of DNA footprinting. ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप ट्रांसमिट्स द, बेसिकली यहाँ पर 57th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉइंट इमेज. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. देन हम बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की. तो 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. तो 59 नंबर में पूछा गया है एक्सोजेनस फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल यूजुअली यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप आर नोन एज द फ्लोरोसेंस डाई, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म डुअल फंक्शन इन एपी इल्यूमिनेशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 59 नंबर क्वेश्चन. हम बढ़ते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 60 नंबर पे which microscope has found wide application for the examination of birefringent material present in the soil. So यहाँ पर जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फिर देखिए ये हिंदी और इंग्लिश के, तो हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश के कुछ ये जो क्वेश्चन है इन्हें अटेम्प्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कंडीशन एंड कंपेयर्ड आएगा. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61.
1 का। देन हम बात करते हैं 61 के बाद 62 की। तो यहाँ पर बात करें तो हियर इज द करेक्ट आंसर जो होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, दैट इज द फेयर एंड स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर बतानी है तो यहाँ पर होगा बाय द डे के अंदर ग्रामेटिकल एरर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं तो 64 में आपसे पूछा है चूज द वर्ड एंड ओके, आपको सिमिलर मीनिंग बताना है तो यहाँ पर नोडेड होगा, इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोज ऑफ का नोडेड। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो 65 में आपसे पूछा है अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है आपका कॉट होल्ड का, दैट इज द लेट गो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन, हिसार शहर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हरियाणा का कौन सा शहर जो है जिसे छोटी काशी कहा जाता है सॉरी 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा भिवानी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 72 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन की, वेयर इज द सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका CSSRI, ये आपका हरियाणा में कहाँ पर है, ये आपका है करनाल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा 73 नंबर का करेक्ट आंसर। बसाई वेटलैंड आपका गुड़गांव के अंदर देखने को मिलता है, बसाई गांव है वहाँ पे गुड़गांव में, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं तो 75 में आपसे पूछा है सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन से हैं, वो है भजन लाल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हरियाणा के अंदर यहाँ पर हरियाणा वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट बेसिकली हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा के बारे में पूछा गया है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर SC कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, तो ये है 17, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। द हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड नॉट पासेस फ्रॉम द विच डिस्ट्रिक्ट, जो GT रोड है वो हरियाणा के किस शहर से पास नहीं होती, तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा रोहतक, ऑप्शन नंबर बी। द प्रोजेक्ट जो है बेसिकली पुअर गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया गया है, हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है, वो है अपनी बेटी अपना धन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। देन हम बात करते हैं कौन से शहर हरियाणा का सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 80 का। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं फिर क्लियर ऑप्शन में दिखेगा अगला वाला। तो 80 नंबर क्वेश्चन जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कौन स्टेट फ्लावर क्या है हरियाणा का, दैट इज द लोटस, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अल्कोहल ऑर्डिनेंस एक बिल आया था, ठीक, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल पास हुआ था 1 जुलाई 1996 को, और इसे वापस ले लिया गया था 1 अप्रैल 1998 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है। देन हम बात करते हैं 83 की, तो 83 के अंदर पूछा गया फॉरेस्ट कवर एरिया हरियाणा के अंदर कितना है, वो है 1603 किलोमीटर स्क्वायर का। सूर्य सतकम ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी कवि मयूर भट्ट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 84 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा के अंदर कौन सी है, वो है दैट इज द अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है which among the following are eligible for the land plot in Haryana under the महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। सो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, BPL फैमिलीज BC एंड SC सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे रूरल एरियाज के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ भजन मुक्त पशुधन स्कीम, तो ये किसके साथ मिलकर, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ मिलकर लॉन्च की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, तो 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्हेन अ की इज प्रेस्ड इन अ कीबोर्ड which standard is used to convert the keystone into the corresponding bits, that is the ASCII, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड में आपका राइट की तरफ, एक मिनट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ की फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में सबसे ऊपर
फर्स्ट रो ऑफ द कीबोर्ड में क्या होता है, QWRET होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट that enable the direct data entry into the computer system from the source document, that is the data scanning device. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। which of the following is created when a user open an account in the computer system? so sub directory, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है which of the following is the first neural network compiled, so that is SNARK, snark, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, सॉरी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, which canal is the oldest and most important in the हरियाणा, that is the western यमुना कैनाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Hermitage of Dadichi is situated on the bank of which river, that is in the साबरमती रिवर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, जो गजल कलेक्शन है रोशनी की लकीर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर, देखिए आंसर इसका मुझे प्रॉपरली नहीं पता है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ भी। ठीक है, आपको पता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। Who is the popularly known as the Shakespeare of हरियाणा, ये कहा जाता है दीपचंद बहमान को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन, ज्योति सर इज अ फेमस बेसिकली गीता स्थली, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 97। प्रेसिडेंट रूल जो है हरियाणा में सेकेंड टाइम कब लगा था, ये लगा था 1977 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की। तो ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम या प्रोजेक्ट इन द हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूज ऑफ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट, इम्प्लीमेंट द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एज अ फैमिली प्लानिंग वेलफेयर, सो दैट इज द सलामती स्कीम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन की बात करें तो कौन से प्लेस को लघु हरिद्वार कहा जाता है हरियाणा के अंदर, वो है आपका पुडुपिंद्रा। ठीक है, पांडु पिंडारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आंसर्स। हम कर रहे थे हरियाणा एसएससी का जो एक पेपर हुआ था, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये एग्जाम एक तो आपका 31 को हो चुका था, जिसका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर, मतलब इवनिंग शिफ्ट के अंदर ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो उसके आंसर्स की को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा है तो वीडियो आपको क्या करना है भाई, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या नया पेपर को सॉल्यूशन में डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।